अगर मैं आप सभी को 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दूं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? तो जाहिर सी बात है आप सभी बहुत खुश होंगे। आप सभी को मालूम है हम सभी के पास केवल 5 दिन का समय है। 5 दिन में आप सभी जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत कर लो। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हम सभी के पास समय बहुत कम है, इसलिए प्यारे बच्चों हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? प्यारे बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास को पूरा देखे बगैर आप सभी कहीं मत जाइएगा, ठीक है। मैं आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हम सभी के पास केवल 5-6 दिन का समय है, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो कि हम पॉलिटिकल साइंस में अच्छा नंबर लाए तो इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। एक गलती आप सभी और करते हो कि वीडियो को भगा भगा के जो देखते हो ना, इसको आप सभी छोड़ दो, ठीक है। 5-6 दिन आप सभी वीडियो को अच्छे से पूरा देखो, उसके बाद जो मन आए वो करिएगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? क्या आपको मालूम है शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन का उत्तर दिखा देता हूं, आप सभी अच्छे से याद करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, समय भी बहुत कम है। देखो प्यारे बच्चों, मेरे घर के बगल में शादी भी है, ठीक है, इसलिए आप सभी को थोड़ा सा नॉइज यानी कि नॉइज रिडक्शन आ सकता है, ठीक है। इसलिए आप सभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन वीडियो तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1991 को, ठीक है। याद रखिएगा, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? शीत युद्ध का अंत हुआ था 1991 को, याद हो गया। चलिए, 2 नंबर देखते हैं। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां पर हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ था? बेलग्रेड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे। 3 नंबर में, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी क्वेश्चन आंसर को बस ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। 5-6 दिन में आप सभी कुछ नहीं कर पाओगे। 5-6 दिन में आप सभी जितना याद करोगे उतना याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन को समझो मत, बस आप सभी याद कर लो, ठीक है। ये देखो, गाना बजना स्टार्ट हो गया, यानी कि गीत गा रहे हैं सभी लोग ब्याह शादी में, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप सभी एडजस्ट कर लीजिएगा, आप सभी को तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे प्यारे बच्चों? इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मिखाइल, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव। आप सभी ध्यान से देख लो, बस मैं और कुछ नहीं कहूंगा आप सभी को। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है, ठीक है। 4 नंबर में देखते क्या है। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? कितने बच्चे को मालूम है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी याद रखिएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1989, ठीक है, 1989 को होगा। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 100% सही आंसर है। 5, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? अमेरिका के किस राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? आप सभी वीडियो को 2 बार देखना, 2 बार में आप सभी को 100% सभी क्वेश्चन आंसर उत्तर याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो 5 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा बराक ओबामा, ठीक है। बराक ओबामा अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनको नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 6 नंबर में, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1985 को, ठीक है, याद रखिएगा। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 को हुई थी, ठीक है। 7 नंबर में, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1954 में, ठीक है, याद रखिएगा 1954 को। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 को हुआ था, ठीक है। 8, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम सभी शॉर्ट में यूएनओ बोलते हैं, ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? अब बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी याद रखिएगा 15 अगस्त 1950 नहीं, क्या याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर में, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आप सभी याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी 100% सही आंसर है, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी कीजिएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? अभी 2026 में प्यारे बच्चों, 2026 में वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? बताइए, ऑप्शन को देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने बच्चे को मालूम है? तो आप सभी याद रखिएगा, जिनको मालूम नहीं है 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो कब किया था? तो 11 का सही जवाब जितने बच्चे बता रहे हैं 1974, सबका राइट आंसर है, ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 को किया था।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 फरवरी को देखने के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपसे भी याद रखेगा क्या? 42वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 100% सही आंसर है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, फिर से बोल रहा हूँ, याद कर लो प्यारे बच्चों। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, थोड़ा सा बगल में शादी है, गाना तो गीत गाना तो बनता है। ठीक है, इसलिए आपसे भी एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी को पढ़ा दूं, उधर शादी हो रहा है, मैं आप सभी को पढ़ा देता हूं। ठीक है, आप सभी का भलाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे प्यारे बच्चों? 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1980 को। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ध्यान से देखो, बताओ, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, 15 का राइट आंसर। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका राइट आंसर है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। 16, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? अब तक मैं पॉलिटिकल साइंस का जितना भी वीडियो बनाया हूं सब में ये क्वेश्चन आया ही आया है, यानी कि 2026 में 3 फरवरी को भी ये क्वेश्चन आएगा। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? भारत में, एक मिनट, मेरे को पेन का कलर यानी कि व्हाइट करने दो। ठीक है, ताकि मैं आप सभी को अच्छे से बता पाऊं। भारत में आपातकाल जो प्यारे बच्चों, आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? किस वर्ष लगाया गया था भारत में आपातकाल? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1975 को। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? तो 1975 को। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन के प्रेरणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रेरणेता है सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, ध्यान से देख लो, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, इसका रीजन है बगल में डीजे तीजे बजेगा तो दिक्कत होगा वीडियो बनाने में, है ना। चिपको आंदोलन के प्रेरणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो आपसे भी याद रखेगा क्या? वीपी सिंह। क्या होगा? जी हाँ, वीपी सिंह होगा। ठीक है, वीपी सिंह का पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। 20, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2005 को। ठीक है, याद रखिएगा, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, आपसे भी हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 22, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? जैसे हमसे भी का क्या है? हमसे भी का रुपया है, ठीक उसी तरह यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 को हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 को हुआ था। ठीक है, तब तक आपसे भी थोड़ा सा गीत सुन लो और वीडियो को लाइक कर दो, मैं तब तक पानी पीता हूँ। ठीक है, चलिए, याद हो गया आप सभी को, ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था। 24, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? ठीक है, देखो मैं आप सभी को आज की क्लास में बहुत ही कम क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन ये सभी क्वेश्चन मोस्ट अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकार से है। ठीक है, याद रखिएगा, बस ध्यान से देखते जाइए। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, किस राज्य को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था? ऐसा कौन सा राज्य है जिनको छांट करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 27, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी, ध्यान से देख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, 28, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है हमारे भारत देश में? तो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? यही क्वेश्चन है ना। तो 29 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी 86वां। ठीक है, यहाँ पर होगा। शायद इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, क्या आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर मालूम है? अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर 100% मालूम है तो मेरे को कमेंट कर दो। ठीक है, नहीं तो मैं आप सभी को इंस्टाग्राम पे बता सकता हूँ। अगर आपसे भी इंस्टाग्राम पे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सभी सर्च कीजिएगा प्रीतम एक्स ऑफिशियल, तो आप सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम सभी, लीटे का आतंकवादी संगठन क्या था? लीटे का आतंकवादी संगठन था, देखो बताओ, लीटे का आतंकवादी संगठन था श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, लीटे का एक आतंकवादी संगठन था जो था श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू हुआ था? भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू हुआ था? तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी से। ठीक है, ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे।
भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू हुआ था? 1 जनवरी से शुरू हो गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख लो, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा यानी कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया था? नेतृत्व का मतलब होता है नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 33, दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। दक्षिण एशिया का हुआ कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो बताइए। 33 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका, ठीक है, याद रखिएगा। 34, अमेरिका पर आतंकवादी हमला यानी कि देखो 9/11, इस देखो 9 और स्लैश 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप सभी समझते हो क्या होता है? देखो गाना बज रहा है, मेरे को दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। अमेरिका पर आतंकवादी हमला प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो 9/11 लिखा हुआ है यानी कि 9 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर, यहाँ 9 मतलब हो गया दिसंबर, ठीक है, 9 मतलब हो गया दिसंबर, और कब? दिसंबर में 11, ठीक है, यानी कि 11 दिसंबर 2001 को। समझ गए आप सभी? अमेरिका पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर, आपसे भी याद रखिएगा, सॉरी 11 दिसंबर 2001 को, ठीक है। 35, दक्षिण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। गाना बज रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को, कोई बात नहीं। निम्न में कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्न में कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 37, परमाणु प्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो भारत ने ही नहीं किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान से देख लो प्यारे बच्चों, ठीक है। 38, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो पर्यावरण, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। याद होगी आप सभी को? दिक्कत हो रहा है मेरे को वीडियो बनाने में, इसलिए आप सभी अच्छे से प्यारे बच्चों याद कर लो, 5-6 दिन का समय है, ठीक है। मैं आप सभी को आज की क्लास में केवल 40 क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, बाद बाकी कल दिखा दूंगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक साल प्यारे बच्चों 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्यारे बच्चों 6 अंग है, जो कि है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, न्याय परिषद, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैंने आप सभी को, यहाँ देखो, आज की क्लास में मैंने आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का लगभग 40 मोस्ट अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा चुका हूं। अगर आप सभी को इस वीडियो में सभी क्वेश्चन, इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब है, अगर आप सभी को इस वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन याद हो गए हैं तो अच्छी बात है। अगर आप सभी को याद नहीं हुए हैं तो वीडियो को दोबारा देखना आपका फर्ज बनता है, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल जो मैं आप सभी को और क्वेश्चन दिखाऊंगा उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मेरे को थोड़ा सा गाना बज रहा है बगल में, इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है, नहीं तो मैं आप सभी को 150 क्वेश्चन दिखाता, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, तब तक मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।